We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ट्रेसिंग ऑफ कर्व डिस्कस किया था। डिफरेंट फॉर्म में अगर आपकी इक्वेशन आ जाती है, जैसे कि आपकी पोलर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन इक्वेशन है, तो उसका हम जो भी कर्व है वो कैसे ट्रेस करेंगे, वर्किंग रूल डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड हमने अपने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट उसी में आपका टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन फार्मूला? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिडक्शन फार्मूले का मीनिंग क्या है। रिडक्शन फार्मूला इज ए फार्मूला विच कनेक्ट्स an integral with another integral which is of the same type but of lower degree or lower order and can be easily integrated। यानी रिडक्शन फार्मूला आपके पास क्या होता है कि जो भी आपका इंटीग्रल गिवन है वो इंटीग्रल किसी दूसरे इंटीग्रल से कनेक्ट होगा, लेकिन वो जो दूसरा इंटीग्रल है वो भी उसी टाइप का होगा, लेकिन उस दूसरे इंटीग्रल में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास डिग्री होगी या जो ऑर्डर होगा वो उससे लेस होगा कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सके। जैसे कि एक बार फिर रिपीट करते हैं, रिडक्शन फार्मूला इज ए फार्मूला विच कनेक्ट एन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल, यानी कोई भी दूसरा इंटीग्रल हो विच इज ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप का होगा दूसरा इंटीग्रल भी, बट ऑफ लोअर डिग्री, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी, उससे लेस होगी, और लोअर ऑर्डर, और या फिर उसका ऑर्डर जो है वो उससे लेस होगा, जिसके कारण कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इंटीग्रल 0 to π/4 10⁻n(x) dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसका फार्मूला जैसे हमारे पास होता है, अब तो हम लिखते हैं, बाद में इसको ड्राइव करेंगे, जैसे 1/n-1 0 to π/4 10n-1n-2x dx, यानी दोनों सेम इंटीग्रल है, लेकिन इसमें पावर क्या थी n और इसमें पावर क्या है n-2। वैसे तो जर्नली जो हमारे पास इंटीग्रल होता था हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पिछली क्लासेस में, कि 10⁻6 हो या 10⁻4 हो या कैसे हो, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन रिडक्शन फार्मूला से उसकी कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी। तो जैसे अब हमारे पास जो 10⁻nx है उसका हमारे पास दिस फार्मूला बना, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आप कोई भी जैसे इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेम एज इट इज, n को किसी में रिप्लेस कर दे, इवन नंबर में या ओड में, जैसे हमने n की जगह यहाँ पर पुट किया 6, इस टाइप से है, तो हमारे पास क्या बनेगा 1-n-1 1/n-1, यानी 1/6-1 माइनस इंटीग्रेशन जो आपके पास लिमिट है सेम आएगी। यहाँ पर क्या था n-2, यानी 2 लेस करेंगे, यानी 10⁻4x इंटू dx, ये आपके पास दिस आ गया 1/5। फिर दोबारा से ये आ गया 4, जैसे यहाँ पर पावर अब क्या आएगी 4, तो n किस में रिप्लेस हो जाएगा 4 में, तो यहाँ पर आएगा 1/4-1 प्लस ये आपके पास दिस आ गया। यहाँ पर नेगेटिव साइन था, यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ओपन करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, इंटीग्रल सेम आपकी लिमिट आएंगी, यहाँ पर क्या आएगा n-2 पावर, यानी 10² dx। नेक्स्ट आपके पास जैसे 10² dx आ गया, उसको फिर प्रोसीड करेंगे, तो n किस में रिप्लेस हो गया 2 में, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1/2-1 1/2-1 प्लस का साइन था, अंदर क्या आएगा नेगेटिव, सेम इंटीग्रल, पावर जो आपकी लिमिट है वो भी सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर अब क्या है 10 की पावर क्या थी यहाँ पर 2, तो n किस में रिप्लेस था 2 में, 2-2 0, यानी 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होता है 1 dx, तो 1 का अब हमें इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो 1 क्या आएगा x की लिमिट पुट करेंगे π/4 - 0, यानी π/4। तो यहाँ पर आपके पास जैसे वैल्यू आ गई 1/5 - 1/3
प्लस 1/1 माइनस π/4। दिस हमारी कैलकुलेशन आ गई। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी आ जाए, अगर हमारे ये दिस होता आपके पास रिडक्शन फार्मूला। सिमिलरली आपके पास साइन का भी बनेगा, कोस का भी, सभी का हमारे पास डेरिवेशन होता है। डेरिवेशन हम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कोई भी यहाँ पर इवन या ओड नंबर हो उसको हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट हम है जो रिडक्शन फार्मूला है, सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे यहाँ पर साइन का। बारी बारी से सभी का ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट हमने जैसे यहाँ पर लिया साइन रेज टू पावर nx, और ये आपके पास है इनडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर पावर कोई भी आपकी अपर और लोअर लिमिट नहीं है, यानी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग रिडक्शन फार्मूला जो साइन रेज टू पावर n है उसका हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको ब्रेक किया, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्रेक किया, तो हमने जैसे साइन रेज टू पावर n-1x और साइन x दोनों को ऐड करेंगे तो वापस आपके पास क्या रहा है, यहाँ साइन रेज टू पावर nx। अब इन दोनों का हमें इंटीग्रेट करना है, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो आप लोग क्या करते हो, u और v का फार्मूला लगाते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लगा के हम इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे कि जो हमारी पावर लेस होगी उसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, जो हमारी पावर बिल्कुल लो होगी, जैसे यहाँ पर है n और यहाँ पर है n-1, तो जो यहाँ पर पावर हमने ब्रेक किया है वो तो हमारी होगी फर्स्ट, और जो उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट को अलग लिखा है जैसे यहाँ पर लेस किया, तो इन दोनों को सेम लाने के लिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेम होती है, यानी जिस पावर को हमने ब्रेक करके लेस लिखा है वो आपकी होगी फर्स्ट टर्म, और सेकंड जो अनदर है वो आपकी होगी सेकंड टर्म। तो u डॉट v का हम इंटीग्रेशन में कैसे फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन आपकी एज इट इज होती है, सेकंड का हम इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस एक्स आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले पावर का करते हैं n-1, तो साइन की पावर क्या आ जाएगी n-2। बेस का करेंगे तो साइन का क्या आएगा आपके पास कोस एक्स आएगा डेरिवेटिव, और जो सेकंड फंक्शन होती है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन एक्स सेकंड का इंटीग्रेट, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस कोस एक्स। फर्स्ट आपकी आ गई एज इट इज माइनस साइन रेज टू पावर n-1x इंटू कोस एक्स प्लस n-1 कॉन्स्टेंट था, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेट, साइन रेज टू पावर क्या आ गया आपके पास n-2x कोस स्क्वायर x इंटू dx। फिर कोस स्क्वायर को हम साइन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस, ये तो आपकी सेम टर्म आएगी, प्लस n-1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगी जैसे मल्टीप्लाई किया साइन रेज टू पावर n-2x माइनस साइन रेज टू पावर nx इंटू dx। दिस आ गया, यानी साइन रेज टू पावर nx dx का जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास दिस टर्म बन गई, यानी माइनस साइन n-1x कोस x प्लस n-1 इंटीग्रेट साइन n-2x इंटू dx प्लस n-1 इंटीग्रेट माइनस साइन रेज टू पावर nx इंटू dx। ये आपकी सेम है, दोनों सेम है, तो दोनों की कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे इंटीग्रेट साइन रेज टू पावर nx dx, नेगेटिव साइन था इधर आके पॉजिटिव n-1 इंटीग्रेट साइन n-1x इंटू dx। यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस साइन n-1x इंटू कोस एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेट साइन n-2x इंटू dx। जैसे इंटीग्रेशन साइन n रेज टू पावर nx dx को मन निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस n-1 दिस, और राइट साइड में आपकी एज इट इज टर्म, तो इस कैंसिल किया तो यहाँ पर बच गया n को इधर प्रोसीड करेंगे तो इंटीग्रेट साइन nx dx इक्वल टू माइनस साइन n-1x इंटू कोस एक्स बाई n प्लस n-1 बाई n इंटीग्रेट साइन n-2x इंटू dx। तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला बन गया आपके पास। अगर आपका साइन रेज टू पावर nx dx है और इंडेफिनेट फॉर्म में है तो आप
इस वे से उसको प्रोसीड कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब यहाँ n की जगह आपकी कोई भी पावर आ सकती है, इवन या ओड, तो हम उसको इसमें पुट करके, जैसे हमने पीछे एग्जांपल डिस्कस किया था 10 का, हम अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप cos रेज टू पावर nx का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, वो भी आपका सेम बनेगा, लेकिन जहां पर साइन है वहां पर cos रिप्लेस हो जाएगा, जहां पर cos है वहां पर साइन रिप्लेस हो जाता है। यानी cos यहाँ पर क्या था, कोस का जब इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स आता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस रेज टू पावर n-1, यहाँ कोस है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा, n आपका सेम रहेगा, प्लस n-1/n, ये भी आपका सेम रहेगा। इंटीग्रेट यहाँ पर था साइन, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा कोस, यानी कोस रेज टू पावर n-2x इंटू dx। इसी से रिलेटेड जैसे आपका फार्मूला है, न्यूमेरिकल है, इवेल्युएट करना है आपको साइन रेज टू पावर 4x dx। वैसे हम डायरेक्ट इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मेंशन है और जो आपके टॉपिक में है उसमें हमें रिडक्शन फार्मूले का यूज करके ही इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन रेज टू पावर nx dx का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था, दिस आया था। तो यहाँ पर n इक्वल टू हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-1 था तो माइनस साइन रेज टू पावर 3x इंटू कोस एक्स बाय n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, प्लस n-1 यानी 4-1 3/4 इंटीग्रेट साइन n-2 यानी 4-2 इंटू एक्स इंटू dx। दिस आ गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर ये आ गया आपका माइनस साइन क्यूब एक्स कोस एक्स बाय 4 प्लस 3/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये आपकी टर्म एडिटिव आएगी प्लस 3/4। इसको फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन n-2 यानी 2-1 1 पावर कोस एक्स, और n क्या था आपके पास 2 है, प्लस n-1/n यानी 2-1/2 1/2 इंटीग्रेट साइन की पावर क्या थी n-2 आपके पास 2 पुट करेंगे, साइन की पावर 0 यानी 1 इंटू dx। सिंप्लीफाई किया माइनस साइन क्यूब एक्स कोस एक्स बाय 4 माइनस 3/8 बन गया, 3/4 के अंदर मल्टीप्लाई की साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8x, और इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा प्लस c। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पावर 4 थी, यहाँ पर कोई भी हो सकती है, इवन नंबर भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, 7 8 9 10 कोई भी हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिडक्शन फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपके पास है ये, तो आपके पास था जैसे हमने अपना डिस्कस किया इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए रिडक्शन फार्मूला। अगर आपका सेम डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आ जाए, यानी आपकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 हो, तो हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे। जो यहाँ पर n है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा और ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 लेनी है। तो जैसे हमने इंडेफिनेट के लिए फार्मूला ड्राइव किया था यहाँ पर साइन रेज टू पावर nx dx, तो आपका दिस आया था। अब अगर हम इसी से हम डेफिनेट के लिए यानी जो हमारी लिमिट है उसको अप्लाई करेंगे, जैसे 0 से π/4 है तो साइन nx dx है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिमिट अप्लाई की माइनस क्या था आपके पास साइन n-1 पावर थी x कोस x बाय n, तो इसकी लिमिट क्या है 0 to π/2 प्लस n-1 बाय n इंटीग्रेट 0 से π/2 साइन n-2 x इंटू dx। तो जैसे यहाँ पर π/2 रखेंगे तो कोस π/2 क्या होता है आपके पास 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, और 0 यानी साइन 0 क्या होता है 0, तो 0 - 0, ये हमारी टर्म कंप्लीट यहाँ पर क्या होगी 0। अब इसको प्रोसीड सोल्व करना है
जैसे कि n-1/n है, इंटीग्रेट क्या है 0 से π/2, साइन की पावर है n-2x इंटू dx। तो यहां पर जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हम in, यानी इस कंप्लीट इंटीग्रल को हमने किसके इक्वल लिया in के, यानी अगर यहां पर जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग लेना है। जैसे यहां पर पावर n है तो हम उसको in के अकॉर्डिंग लेंगे, i की पावर n। यहाँ पर क्या है n-2, तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा i इंटू आई के फुट में क्या आएगा n-2, पावर नहीं in-2। तो जैसे यहाँ पर तो आपके पास आ गया in प्लस ये आपकी कंप्लीट 0 होगी थी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n-2/n 0 से π/2 साइन n-2 x dx। तो यहाँ पर क्या रिप्लेस होगा i की n-2 यानी i n-2, n-1/n i n और यहाँ पर आ गया n-2। अब कोई भी टर्म हुई, जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ पर n रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो i2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो i5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है तो i6 आ जाएगा। एज इट इज हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपका प्रोसीजर है। नेक्स्ट आपके पास ऐसे इक्वेशन बनी थी in इक्वल टू n-1/n i n-2। सिमिलरली अगर अब हमें यहाँ पर in-2 की वैल्यू निकालनी है, यानी n किस में रिप्लेस हो गया n-2 में, यानी n को हम किस में रिप्लेस कर देंगे n-2 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n-3। n को किस में रिप्लेस किया n-2 में, तो यहाँ पर क्या आ गया n-2। n को किस में रिप्लेस किया n-2 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n की जगह n-2 यानी n-4। अब एज इट इज अगर हमें in-4 की वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ पर अब हमने निकाल दी n-6 की वैल्यू, तो n किस में रिप्लेस कर दिया हमने n-6 में, n की जगह क्या आ जाएगा n-6, यहाँ पर n की जगह क्या आएगा n-6, यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा n-6 यानी n-7, n की जगह यहाँ पर n-6 यानी n-8। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे in आपके पास क्या था n-1/n और in-2, यहाँ पर मैंने in-2 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ गया n-3/n-2 in-4। अब अगर मैं यहाँ पर in-4 की वैल्यू पुट करूंगी तब बिलो में मेरे पास आएगा जैसे n-4 और अबव में आएगा n-5। यहाँ पर निकाल सकते हो आप, जैसे n-4 रिप्लेस कर दो, यानी दिस इक्वेशन में हम n-4 रिप्लेस कर दिया तो n-4 करेंगे, यहाँ पर आएगा n-5, बिलो में आएगा n-4 और i का आएगा n-6। दिस आ गया आपके पास n-1, n-3, n-5, n-2, n-4, i n-6 एंड सो ऑन। अब एज इट इज in-6 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर in-8 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एज इट इज हम इसको प्रोसीड करते रहेंगे। अब इसमें दो केस बनेंगे आपके पास, n पर डिपेंड करेगा कि n आपका इवन है या n आपका ओड है। तो फर्स्ट हमने लिया कि जो n है वो आपका इवन है। अगर n आपका इवन है तो जैसे कि in इक्वल टू हमारे पास दिस बना था, तो लास्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे, अगर n आपके पास इवन है तब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर n इवन है तो लास्ट में आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, जैसे कि n इक्वल टू हमने कोई भी यहाँ पर इवन नंबर पुट कर दो आप। इवन के लिए जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगी कि मैंने एक इवन नंबर लिया, इवन पुट करने के लिए यहाँ पर है जैसे in है आपके पास, in है तो n को हम क्या पुट करें, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया n को 6 पुट कर दिया, इवन लिया मैंने तो n को 6 पुट करूंगी तो i6 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या थी n-1 दिस था, तो जैसे मैंने 6 पुट किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा
5, आगे मैंने 6 पुट किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 3, आगे मैंने 6 पुट किया यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और बिलो में मेरे पास क्या आया जैसे कि 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, और यहाँ पर मेरे पास आ गया I0। कोई भी इवन नंबर आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे 5/6, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद I0। जैसे I0 है तो I0 यानी हमने जो IN डिस्कस किया था वो IN आपके पास क्या था, इंटीग्रेट 0 से π/2 sin रेज टू पावर nx और dx। अब n यहाँ पर क्या आ गया 0, यानी I0 0 से π/2 साइन 0 क्या होगा आपके पास 1, यानी 1 dx। तो 1 का x लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2 यानी π/2 माइनस 0, यानी I0 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आ गई π/2। इवन यानी अब इवन है तो हमारा जो लास्ट है वो कैसे होगा, जैसे कि इवन पे I0 की वैल्यू आ गई π/2, लास्ट की हमने टर्म चेक की, जैसे कि हमारे पास आ रही थी 5/6, उसके बाद 3/4 I, 1/2 I0 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब n इवन है तो हमारी जो सीरीज है वो ऐसे बनेगी n-1 by n, n-3 by n-2 डैश 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 3/4, 1/2 और π/2। सिमिलरली अगर आपके पास n जो है ओड है तो उसके लिए अब हम कैसे चेक करेंगे, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, पहले निकाल के कि n को पुट कर ले कि लास्ट टर्म हम अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि n मैंने क्या लिया ओड, मेरी एक्सपेंशन क्या बनी थी यहाँ पर, जैसे मैंने इसको ओपन किया था कुछ टर्मों तक तो हमारी दिस टाइप से बनी थी, यहाँ पर IN दिस था। अब ओड लेना है, ओड के लिए जैसे मैंने IN को 9 पुट कर दिया, 9 पुट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 9 पुट करते हैं तो 9-1 फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, 9 नहीं हम यहाँ पर पुट करेंगे, नहीं तो फिर दोबारा से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर पुट करेंगे हम 7 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 पुट करते हैं तो क्या आया 6, यहाँ पर 7 पुट किया तो आपके पास आया 4, यहाँ पर 7 पुट किया आपके पास आया 2, यहाँ पर पुट करेंगे 7 तो आपके पास आ गया 7, 5 और यहाँ पर आ गया 3 और ये आपके पास आ गया I1। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 9 रखती, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर 9 रख दिया तो यहाँ पर मैं 9 रखती तो यहाँ पर मेरे पास जैसे वैल्यू आती इसमें, तो वैल्यू जो IN में हम पुट करते हैं उसमें आपके पास वैल्यू बनती यहाँ पर जैसे 9-1 8, 9-3 6, 9-5 4, फिर आपके पास आ जाता है जैसे 9 और यहाँ पर आ जाता है 9-2 7, 9-4 5, यहाँ पर आपके पास आ जाता I3। तो फिर हमें यहाँ I3 की वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो इसलिए हमने पहले यहाँ 7 पुट करके चेक किया, I3 की पुट करते फिर नेक्स्ट तो हमारा इसको देखते हुए यहाँ पर जैसे हमने 7 पुट किया जहां तक अपनी सीरीज को हमने प्रोसीड किया था। अब I1 की वैल्यू निकालेंगे तो IN की हमें पता थी क्या थी, इंटीग्रेट 0 से π/2 लिखेंगे 0, तो उसके बाद यहाँ पर आएगा 0 से π/2 और sin x और dx। sin x का क्या होता है माइनस cos x और 0 से π/2, तो लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉमन निकाला cos π/2 माइनस cos 0, cos π/2 क्या होता है आपके पास 0 -1 माइनस बार था माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा। तो अगर n आपके पास इवन है या n आपके पास ओड है तो ओड में आपकी लास्ट में दिस बनेगी I1, और इससे पहले जो आपके पास नंबर बने हैं वो आपके पास यहाँ पर हैं जैसे कि 2/3, उसके बाद आपके पास जैसे यहाँ 4/5, चेक कर सकते हैं इसको प्रोसीड करके। तो आपके पास दिस I1 की वैल्यू 1 आ गई तो हमारे पास IN इक्वल टू दिस बन गई n-1 by n, n-3 by n-2 डैश डैश 2/3 into 1।
अब इस तरह से हम अपने किसी भी न्यूमेरिकल को, यानी जो साइन है और जो डेफिनेट इंटीग्रल है, उसमें अगर n ओड है या n इवन है तो हम उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल लिए। फर्स्ट जैसे आपके पास है sin रेज टू पावर 6x इंटू dx। सेकेंड आपके पास है एक हमने इवन का लिया, एक हमने ओड का लिया। जो लिमिट है वो आपकी 0 से π/2 ही होनी चाहिए। तो जैसे sin 6x है तो हमारे पास क्या फार्मूला था, n-1 n-1, यहाँ पर क्या आएगा n-2 n-3, ऐसे सीरीज में था, यहाँ से स्टार्ट होता था। यहाँ पर क्या था n-1 n-2 n-3 n-4 n-5। लास्ट में इवन में क्या था आपके पास π/2। तो वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया जैसे 5/6 3/4 और हमने सिंप्लीफाई किया 5π/2 5π/32। एज इट इज ओड में भी आपके पास ये तो सेम था n-1 n-2 n-3, लेकिन लास्ट में जाके आपके पास क्या वैल्यू थी 1, तो ये आपके पास आ गई 16/35। कोस का भी अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल में है तो एज इट इज हम सिंप्लीफाई, क्योंकि कोस है तो कोस के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता था कि इंटीग्रल अगर 0 to a है f(x) dx है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f(a-x) इंटू dx। तो जैसे कोस है, कोस nx dx है तो 0 से π/2 कोस n π/2 माइनस x लिख सकते हैं। और कोस n और π/2 माइनस x अगर लिखेंगे तो कोस का क्या होता है π/2 माइनस एक्स साइन, और साइन एन एक्स आपके ना सॉरी साइन एन एक्स आ जाएगा आपके यहाँ पे, और साइन एक्स एन एक्स का हम डिस्कस करिए, यानी कोस और साइन के दोनों के फार्मूले आपके पास है इक्वल आए। ये हमारा टॉपिक था रिडक्शन फार्मूला, जो हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों पर डिस्कस किया, साइन और कोसा। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।